देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां देश में एक समानता कानून को लेकर वकालत कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है बनने की कगार पर है जहां पर एक समानता कानून को लेकर तमाम प्रक्रियाएं चल रही है और जल्द ही ये कानून भी लागू होने वाला है। हालांकि कुछ मुस्लिम उलेमा इस कानून को लेकर काफी नाराजगी और विरोध भी दर्ज करा रहे हैं। समानता कानून को लेकर जहां सभी समाज के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कानून लागू होगा, वहीं मुस्लिम समाज इसका विरोध भी कर रहा है। हालांकि हमारे साथ कुछ मौजूद है यहाँ मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग, उनसे जानना चाहेंगे। अरे देश में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां एक समानता कानून लागू हो रहा है, जिसमें बिना जाति धर्म न किसी चीज को लेकर अलग कानून होगा। यानी कि अगर किसी की शादी हो गई तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ट्रिपल तलाक जैसे मामलों को लेकर भी अलग इसमें कानून बनेगा। साथ ही इसमें कानून वो बनेगा कि जिस तरह एक आदमी 4 शादी कर सकता है तो उसको लेकर भी पाबंदी होगी। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? तो 4 शादियां तो गलत है। कोई भी आदमी 4 शादी करता है वो बिल्कुल गलत है। और 18 साल की बच्ची की शादी होनी चाहिए, वो मैच्योर हो जाती है 18 साल में। ये कानून भी अच्छा है, काबिले तारीफ है। हलाला जैसा कानून को लेकर भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि हलाला कानून में काफी मुस्लिम औरतों को दिक्कतें आती है, परेशानी आती है। हलाला एक मुस्लिमों का वो है, उसमें औरत को भी इतनी दिक्कत है और मर्द को भी इतनी दिक्कत है, दोनों को बराबर समानता दिक्कत है। तो उसमें मुस्लिम औरतों को ज्यादा परेशानी आती है, उसमें तमाम तरह की ऐसी बातें भी आई। मुस्लिम औरतों ने इसका विरोध भी किया था पीछे। हाँ, औरत तो विरोध करती है मेरे भाई। दिक्कत तो दोनों की है। और ये जो हलाला का मतलब है, हलाला सिर्फ औरत को सजा नहीं, मर्द को भी सजा है। अपनी बीवी को तलाक देके वो दूसरे शादी कराएगा, फिर उसके बाद फिर खुद निकाह करेगा, तो सजा तो उसे भी है ना। दोनों को समान सजा है। अच्छा, समानता कानून के अंदर एक प्रावधान और लागू हो रहा है कि एक शख्स एक ही शादी कर सकता है। अगर वो 4 शादी करेगा तो गैर कानूनी होगी। इसके अलावा अगर शादी के बाद तलाक की जो अर्जी होगी वो 1 साल बाद दर्ज करा जाएगी। क्या कहेंगे? इस कानून का हम स्वागत करते हैं। एक ही शादी हो ज्यादा अच्छा है, तो सभी के लिए अच्छा है। वो तो कोई अपनी किसी परेशानी में दूसरी शादी करता है, कुछ परेशानी में करता है, वो आदमी खुशी से कोई नहीं करता शादी। तो कुछ मुस्लिम उलमा इसको लेकर भी तमाम तरह का विरोध कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। अच्छा, पैतृक संपत्ति बात की जाए, जो घर में बालिग लड़कियां हैं उनको लेकर, चाहे ससुराल पक्ष हो चाहे अपना मायका पक्ष हो, उसको लेकर उनको बराबर का हकदार बनाने की बात की जा रही है। ये तो कानून में पहले से भी था, बेटियों का तो पहले भी हक था। वो हमारे हदीस में भी लिखा हुआ कि बेटियों को उनका हिस्सा दो, शादी में ताम तोबड़ा मत जोड़ो, उन्हें अपनी जमीन जायदाद में हिस्सा दो। ये तो हमारे हदीस में भी है, इसके हम स्वागत करते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही है कि ट्रिपल तलाक में कोई तलाक भी नहीं दे सकता, जल्दी तलाक नहीं दे सकता, नहीं तो एक उसे रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा 1 साल में। ये भी अच्छा कानून है, इससे तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इससे। हालांकि कुछ मुस्लिम महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है कि एक उत्तराखंड में एक पहला ऐसा राज्य बनने के कगार पर है जो शरिया कानून से थोड़ा अलग, यानी एक समानता कानून लागू करने के कगार पर है। अभी रिसेंटली जो कानून बनने के तैयार है उसमें उन्होंने सीधा उनका कहना है कि हर समाज के लिए एक ही कानून होगा। यानी कि अगर तलाक देने से पहले अगर तलाक देगा शख्स तो 1 साल उसको इस चीज का इंतजार करना होगा। दूसरा, उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि कोई भी 3-4 शादी मुस्लिम समाज में नहीं कर सकता, क्योंकि एक शादी अनिवार्य होगी। 18 साल से कम बच्चे की शादी नहीं होगी। और शरिया कानून के हिसाब से जो इज्जत वाली बात चल रही थी उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इस बारे में देखो, हमारे जो हदीस में लिखा है कि इज्जत तो हमारे यहाँ होती आ रही है। ये 18 साल की लड़की की बात देखो, 18 साल की भी सही है। लड़की 18 साल की हो जाए तो उसकी शादी सही होगी। और ऊपर ये जो तलाक की बात कि दूसरी शादी बीवी एक ही ठीक है, बाकी 2, 3, 4 ये सही नहीं है। एक ही बीवी, जैसे कोई परेशानी है तो परेशानी में तो देखो एक आदि कर लेता है, बस ठीक नहीं है, 3-4 कर लो, 2 1 ठीक है, काफी है मेरे हिसाब से। एक आपसे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, शरिया कानून को थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है, यानी कि जो मुस्लिम समाज का कानून था, शरिया कानून था, उसको लेकर कि ट्रिपल तलाक नहीं होगा और तो इज्जत वाला मामला चल रहा है, उसको लेकर तमाम तरह की ऐसी बातें भी सामने आई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर तलाक देना होगा तो 1 साल पहले उसकी अर्जी नहीं कोर्ट में दर्ज की पाएगी। यानी कि अब तलाक दे दिया करते थे, उस पर थोड़ी पाबंदी लगेगी। तो सही लगी, ये पाबंदी तलाक तो होनी नहीं चाहिए। जी जी, 1 साल या 2 साल कभी भी, अगर कोई गलती होती है तो अपने प्यार से समझौता कर लो। और ये 2-4 शादी ये भी गलत है। अगर कोई किसी की बीवी गुजर गई या कोई ज्यादा परेशान है, गुजर गई, देखो तो अपने बच्चों के लिए करेगा, या किसी का सोहर का इंतकाल होगा
तो वो कर सकती है। देखो मजबूरी में अल्लाह ताला ने भी हर कुछ बताया, हर रास्ता बताया, वो काम करो। और ये इद्दत हमारी वाजिब है, जायज है, तो ये है। आपका नाम जान लेंगे, क्या नाम है आपका? जी मेरा समाज समझिए कि जिस तरीके से शरिया कानून को थोड़ा सा इतर करके एक समानता कानून लागू किया जा रहा है, उत्तराखंड पहला राज्य बनने के कगार पर है, क्योंकि एक समानता कानून में सभी धर्म और सभी समाज के लोग एक कानून पर चलेंगे। यानी कि अगर आपको शादी के बाद अगर तलाक का मामला सामने आता है तो 1 साल आपको उसका इंतजार करना होगा, उसके बाद में कोर्ट में जाएगी। यानी कि हर मुस्लिम को अब शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो कैसा लग रहा है आपको, भले कानून कैसा होगा? जी अच्छा लगा। जी, जैसे एक मुस्लिम समाज में 4-4 शादियां कर लेते थे, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि क्या इस तरह का कानून गलत है या शरिया कानून ठीक था? वैसे गलत है 4-4 शादी करना, जी जी जी। पर लेकिन बहुत सारी मजबूरी आ जाती है ना, ये होता है ना। कोई तो देखो खुशी खामे तो करेगा नहीं 4 साल, बहुत सारी परेशानी होती है। और रही देखो महिलाओं के लिए, आज के टाइम में महिला कोई पीछे नहीं है, मर्दों से आगे जा रही है। जेंट्स इतनी गलती नहीं कर पा रहे जितनी लेडी से कर रही हैं। आप एक बार जाकर देखो। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, ठीक है, मैं आपको सीधी लग रही हूँ, पर लेकिन ये पता नहीं है मेरे अंदर कितने जाल हैं। ये तो अल्लाह ताला को पता है ना, और खुद इंसान को पता है। हालांकि ऐसे कानून को लेकर मुस्लिम जो धर्मगुरु है, अच्छा है, हम इज्जत करते हैं कानून की। अच्छा है कानून, सरकार अच्छी है, बहुत सारी सुविधाएं करी हैं गरीबों के लिए भी और बेटियों के लिए भी, औरतों के लिए भी अच्छा है। अच्छा एक चीज और देखा जा रहा है कि अब 18 साल की जो मुस्लिम समाज में तो कुछ कम उम्र में भी शादी कर दिया करते थे। अब उसको लेकर भी तमाम ऐसी कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का उसी में शादी होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सीधा साफ तौर पर कहा है कि अब जो कानून होगा वो लागू एक समानता होगा, और उसके साथ साथ कि लड़की शादीशुदा हो या कुंवारी हो, उसकी पैतृक संपत्ति में उसे संपत्ति की हकदार होगी। जी अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि जो मुस्लिम समाज में तो कुछ कम उम्र में भी शादी कर दिया करते थे। अब उसको लेकर भी तमाम ऐसी कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का उसी में शादी होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने भी कहा कि उन्होंने सीधा साफ तौर पर कहा है कि अब जो कानून होगा वो लागू एक समानता होगा, और उसके साथ साथ कि लड़की शादीशुदा हो या कुंवारी हो, उसकी पैतृक संपत्ति में उसे संपत्ति की हकदार होगी। जी अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना भी चाहिए दोनों तरफ से। हालांकि कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इसे देखा जा रहा है कि जिस तरीके से तमाम ऐसे कानून को लेकर बात चल रही है, तो उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है। समानता कानून को लेकर तमाम ऐसी बातें भी है। शरिया कानून जो लागू चल रहा था इस्लाम समाज, तो कुछ मुस्लिम विरोध कर रहे हैं। हालांकि उसमें कुछ अच्छी चीजें भी दी गई है। 3 तलाक को लेकर बात की गई है, 4 शादियों को लेकर बात की गई है, एक समानता कानून को लेकर बात की गई है, 18 साल वर्ग के लिए बात की गई है। तो क्या कहेंगे कि ये कानून है, कैसा रहेगा और क्या लागू से लागू होने से क्या मुस्लिम समाज को फायदा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जो मुस्लिम समाज को फायदे की बात करी जाती है, अब ये फायदा मुस्लिम समाज को होगा या नहीं होगा, ये तो कानून लागू होने के बाद पता लगेगा। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, जैसे अभी आपने कहा 18 साल की बेटी की शादी कर देते उस पर रोक लगी, 18 साल की तो कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि गरीब जो मुस्लिम गरीब परिवार से होते हैं, तो वो एक अपनी इज्जत के खातिर 16 साल में 17 साल में भी बेटियों की शादी कर देते हैं। तो वो चीज़ें हम लोगों को समझना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी, मतलब लड़की के माँ की, बाप की, बेटी, भाई की, सबकी जिम्मेदारी होती है कि बेटी की अगर हम शादी कर रहे हैं तो कम से कम संपूर्ण इस तरीके से समझ लेना चाहिए कि वो 18-19 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि उसको आगे चल के, क्योंकि आप जानते हैं जब संबंध बनने के बाद में परेशानी होती है। जितनी जल्दी शादी होती है उतनी जल्दी वो बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होने पर उसी बेटी को, उसी बहन को दिक्कत ज़्यादा होती है, क्योंकि कम उम्र के अंदर शादी करोगे तो नुकसान तो उठाना पड़ेगा भाई। इसी चीज़ को देखते हुए इस पर सबसे ज़्यादा जो गौर देने वाली बात है, ये गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि ये 18 साल से 19 साल 20 साल हो तो ही बेहतर है। इसके आगे जैसे बात करी अभी ट्रिपल तलाक की, पीछे भी हमने देखा है ट्रिपल तलाक पर बहुत मुद्दे उठे हैं और बातें चर्चा भी की हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले बात तो गवर्नमेंट ने जो भी कानून लागू किया है भारत सरकार के अंदर, हमें उसका जो है समर्थन करना चाहिए, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। बात आती है हमारे उलमाओं की, उलमाओं को जो दीनी बात या हमारे कौम के ऊपर कोई बात आती है, उसमें हम जो है प्रभाव मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन दीनी मसले में या उलमाओं के मसले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। सेटलमेंट जो होता है वो सिर्फ एक
परिवार के बीच में होता है। ये परिवार की बात नहीं है, हमारे दीन की और कौम की बात है। तो समर्थन, जहां आपने कहा कि 4 शादी होती है, 5 शादी 7 शादी भी होती है मुस्लिमों में, तो अब 4 शादियों पे बात की है, तो 4 शादियों में तो यही कहना चाहूंगा कि अभी मानो मेरी बीवी खत्म हो गई, मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो भाई मुझे तो करनी पड़ेगी, मुझे उनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा। पत्नी रहते हुए दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, हो सकता है मेरी बीवी है और मेरे पे बच्चे नहीं है, बच्चे खातिर मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ। भाई बच्चों की तो हर इंसान को जो जरूरत होती है, क्योंकि अपने आखिरत भी देखना, अपना यहाँ पे भी देखना। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई परेशानी है, परेशानी में उपस्थित ये भी कानून का इसका भी प्रावधान होना चाहिए कि भी कहीं ना कहीं उसको राइट मिलना चाहिए कि किसी ना किसी मजबूरी के कारण वो शादी कर सकता है। बात करते हैं अब जो है, तुमने जैसे बताया अभी कि उत्तराखंड राज्य बनने जा रहा है, मतलब उसमें कानून लागू हुआ शरीयत के हिसाब से हलाला की बात यह है कि देखो बहन बेटी है और बहन बेटी के ऊपर जुल्म हो, अपराध हो, वो भी अच्छा नहीं है। हलाले की बात हमारे दीन में उलमाओं से करते आ रहे, भाई हमारी तो आँख खुली है, तो हम तो दीन का समर्थन करते आ रहे, दीन में है तो हम उसका तो भाई समर्थन करेंगे ही। हलाला की बात जहाँ आती है, हमारी बेटी पे, हमारी बहन पे कोई भी ऐसी कोई मामला आएगा तो उसका भी उलमाओं को खुद इस चीज का भी प्रावधान करना चाहिए कि कहीं तक अगर ऐसी घटना होती है तो हमारी बहन बेटी को हलाले से भी बचना चाहिए। बात इद्दत की जाए तो इद्दत की बात भी सामने आई है कि इद्दत करना भी वो भी थोड़ा मामला इद्दत में, जैसे लड़की घर बैठती है 3 महीने का, उसका प्रावधान भी लागू किया। हाँ, ये जो इद्दत वाला मसला है, कानून तो ये चाह रहा है कि मुस्लिम समाज के अंदर जो बहन बेटियों का अपराध हो रहा है, ये भी हमारे मुस्लिम समाज की ही कमियां हैं, क्योंकि जानबूझ के, कुछ तो चलो गलती अचानक हो जाती है, लेकिन जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो उस पर रोक लगनी चाहिए। ये स्पष्ट मैं तो इसमें समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात जो हलाले की बात आती है, हलाले में हमारे उलमाए वहाँ से बताएंगे, उलमाए से पूछेंगे, आगे जो भाई बड़े बड़े दीनी आदमी लोग पड़े हुए हैं वो इसमें अपना कोई रास्ता बताएंगे। लेकिन स्वीकार की बात है, जो कानून बने भारत सरकार का, तो उसका जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर एक कौम को टारगेट किया जाए या मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई प्रावधान हो और उनके हकूक की बात की। हालांकि जिस तरीके से कुछ लोगों द्वारा यहाँ बात की गई, तो मुस्लिम समाज के लोगों ने जहाँ इनमें अलग अलग प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर कहा कि कानून तो बनना चाहिए, कुछ कानून में जो प्रावधान है वो अच्छे हैं, मगर कुछ पर भी रोक लगनी चाहिए। यानी मुस्लिम समाज का मिला जुला यहाँ लोगों ने बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ एम जे चौधरी, न्यूज़ 1 गाजियाबाद।